सुपरस्टार उत्तर कुमार पर उनकी को एक्ट्रेस की तरफ से यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद अब वो न्यायिक हिरासत में हैं। लेकिन इन सब के बीच एक नाम और तेजी के साथ वायरल हो रहा है, विकास बालियान का, क्योंकि वो उनके साथ फिल्मों में काम करते थे और इसमें खास तौर से उत्तर कुमार के परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो ये पूरी साजिश है इसका केंद्र बिंदु विकास बालियान हैं। आज हमारे साथ विकास बालियान जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से ये सारा मामला हुआ और यौन शोषण के आरोप लगाए गए, इन सबको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जुडिशियल केस है। अब अभी हम लोगों का कहना और इस पर कुछ भी जवाब देना अब उसके मायने नहीं है। रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो जेल में चला गया है। प्रोसीडिंग चालू है, अभी बेल एप्लीकेशन मूव हो रही हैं और उसके बाद ये केस चलेगा। तो उसी में अब तो सब कुछ साफ होना है, जो जुडिशरी बताएगी कि भाई इसमें हुआ या नहीं हुआ। बाकी आरोप संगीन है और किसी ने बड़ी हिम्मत करके ये काम किया है। बहुत लज्जित होना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है, अपनी आबरू जा चुकी इस ये कहना होता है और शेष कुछ नहीं बचता। जिल्लत और जलालत ही तमाम अब ज़िंदगी भर उस लड़की का नसीब बन चुकी है। तो क्योंकि अगर आप किसी बहुत बड़े आदमी के साथ टकराओगे और उस पर आरोप लगाओगे तो अपने रुपये से, पैसे से, अपने रसूख से, अपनी चीज़ों से आपको उस पोजीशन तक पहुंचा देगा जहां आपके पास जीवन अपना बहुत भारी लगने के अलावा कुछ भी शेष दिखाई नहीं देगा, बचेगा नहीं। तो जो ये हुआ है अब जुडिशियल उसके अंदर है, उसके साथ हुआ या नहीं हुआ आरोप उसने संगीन लगाए हैं और साक्ष्य उसे ही देने हैं। मैं तो इस बारे में ना साक्ष्य दे सकता ना मेरे सामने कोई घटना घटी है। विकास जी, अब से पहले यदि बात की जाए तो ये सब बॉलीवुड में होता था, कास्टिंग काउच के आरोप लगाए जाते थे। अभी यदि हम अपने यहाँ की जो क्षेत्रीय फिल्में हैं इनकी बात करें तो अभी तो शैशव काल में है और अभी से ये सब चीज़ शुरू हो गई है यहाँ भी कि बिना लड़की के साथ शोषण के या कंप्रोमाइज़ एक तरीके से जो बॉलीवुड में बोला जाता था वो सब कुछ यहाँ होने लग गया है। देखिए, क्या है कि चकाचौंध एक रुपया पैसा जो मुंबईया एक लोगों के सामने सपना है, क्योंकि जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसका सपना मुंबई है, यहाँ नहीं है। उत्तर कुमार खुद कई बार बॉलीवुड में जाने की तैयारी कर चुके हैं। उनके साथ सबसे बड़ी को स्टार रही है कविता जोशी। वो भी बॉलीवुड में कई बार अपना स्थान तलाशने की कोशिश में मुंबई गई है, हालांकि नहीं उपलब्ध हुआ, वापस आना पड़ा। ये बहुत ही छोटी इंडस्ट्री है। इसका मैं आपको यही बताऊं कि एक बार जब मैं 10-15 फिल्में कर चुका था, अब तो मेरा टोटल प्रोजेक्ट 100 से ज़्यादा हैं। तो हमारे एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने एक दिन वैसे ही कहा कि भाई लगभग 10-20 करोड़ रुपए तो विकास ने कमा लिए होंगे। तो लोग जो ये फिल्में देख रहे हैं इनके बारे में सोच समझ यही है कि ये भी वही स्टार, वही स्टारडम, उसी तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ की जो चकाचौंध है, जो चीज़ें हैं, वहाँ आपको 50 तरीके से पैसा दिलवाती है। आप हीरोइन को तौर पे भी हीरोइन है, फिर आपको मॉडलिंग के बहुत सारे अवसर हैं, फिर आप वहाँ पे कोई बियर का, बार का और इनका वो चलता था, उसमें आपके सामने बहुत ऑप्शंस थे, होटल्स में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, बहुत सारी चीज़ें थी। ये देहात है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ बहुत छोटे छोटे से जनपद होते हैं। एक आदमी की पहचान पूरे जनपद में लोग कहीं जाए कि हाँ भाई वो वहाँ पे था, पहचान होती है इस तरीके से। तो वो सपने यहाँ पैदा किए, लोगों ने देखे और लगा कि उन्हें भी स्टार बनना है और यहाँ से ही पहला कदम है, फिर आप बॉलीवुड में पहुँच जाओगे। वो चीज़ पाने के लिए इस शैशव काल में जिसे आप बोल रहे हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर भी लड़कियों ने जब उनके सामने शर्त रखी गई तो उसे स्वीकार किया। जिसके बाद जब एक बंदा इस काम को करेगा तो दूसरा कहता है तू पीछे क्यों रहेगा भाई। फिर ये एक चीज़ आम सी होने लगती हैं और लड़कियों में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है भाई बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए वहाँ काम नहीं मिलता। तो माइंड मेकअप हो चुका होता है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। मतलब ये कंप्रोमाइज़ वाला कल्चर यहाँ भी आ गया, ये आ चुका है। ये पुलिस में भी है, ये शिक्षा की जो लाइन है उसमें भी है, ये डॉक्टर लाइन में भी है। उस नर्स को सही समय पे सही ड्यूटी मिल जाएगी, उस शिक्षिका को अच्छी क्लासेस मिल जाएंगी, उसको छुट्टियां फालतू मिल जाएंगी, मोबाइल रखने की मिल जाएगी। उस दरोगा को जो लेडीज़ है या कांस्टेबल है उसको अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी, अच्छी जगह चले जाएंगे। ये तो कॉम्प्रोमाइज़ हर जगह होता है, इसमें बहुत खुला है,
क्योंकि इस लाइन को लोग बहुत प्यार भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं, स्टार भी इसी से ही बनाते हैं, लेकिन उनको लगता भी है कि स्टार तो थोड़ा सा एक उच्च कोटि पे होते हैं और वो ये सब काम कर सकते हैं। तो जब हम किसी के सामने बताते हैं ऐसा हुआ तो हुआ होगा, तो इंडस्ट्री ऐसी होती है, लोग यही कहते हैं। अच्छा, भव्या से हमारी बात हुई थी तो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि जो आरोप आप लगा रहे हैं, समाज में जब कोई खुलकर लड़की इस तरह से आती है और अपने ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाती है तो ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाती है आगे के लिए, तो आपने क्या नहीं सोचा होगा उस वक्त? तो उसने कहा कि भाई हिम्मत उठाया है, पहली बार मैंने किया है, अब आगे और लड़कियां भी आएंगी इसमें। तो क्या और लड़कियां भी अभी आएंगी? और इसके बाद एक लड़की ने अभी लगाए भी हैं आरोप। देखिए, जिस लड़की ने अभी दूसरी ने आरोप लगाया है, ये लड़की 2016 या 17 में मेरे पास स्क्रीनशॉट है उस समय के ही 2016-17 के, जो मेरे पास भी किसी ने भेजे थे, जिसमें ये इसको बोला भी जा रहा है कि ये भी तक हरीश चंद्र का एक मैसेज है उसमें कि इसमें कॉम्बो करना पड़ता है, किसी को बोल भी रहा है कि मत आओ इस लाइन के अंदर, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और कोई इसको बेबी करके या कुछ भी ऐसा करके ये सब चीज़ उसमें बोली जा रही हैं। लड़कियां बहुत सारी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 80% से ज़्यादा या 90% से ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से ही वो तैयार थी कि अगर कुछ भी हो तो वी आर रेडी, इस टाइप की जो एक वो होता है कंसर्न की थी कि तुम यहाँ से निकल के स्टार बन जाओगे। बहुत सी लड़कियों ने चीज़ों को स्वीकार नहीं किया और उनका सॉन्ग या फिल्म रिलीज हो गई, लेकिन फिर उन्हें दोबारा से चांस नहीं मिला। तो आप इससे बहुत कुछ समझ सकते हैं कि मना करने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें चांस नहीं मिला, वो फिर गई। अच्छा, समाज की एक सोच अलग तरह की है। हमने उत्तर कुमार के परिवार में वहाँ गांव जाकर लोगों से बात की जो उनके परिवार के ही हैं, वो अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं, काली है, नीली है, इस लायक नहीं, उस लायक नहीं। ये कैसी सोच है समाज की? समाज की नहीं है। मैंने क्या बताया कि जब कोई यही काम कोई गरीब लड़का किसी अमीर लड़की के साथ कर देता तो आज उसके घर से उसके माँ बाप वगैरह सब पुलिस में होते, भाई वगैरह सब के सब। गरीब की झोपड़ी जिस टूटी हुई दीवार की ईंट पर रखी हो और आपकी गाड़ी वहाँ खड़ी हो और पीछे ढलान हो, तो आप वो ईंट निकाल लोगे, ये नहीं देखोगे कि उसकी झोपड़ी की छत उसी पे टिकी थी। लेकिन अमीर के घर के सामने अगर छोटा सा कोई ईंट का टुकड़ा भी पड़ा होगा, आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप उसे उठा लें। तो जो ये लोग थे जिन लोगों ने ये बातें कही, इन्हें वो लड़की नीली दिखाई दी, काली दिखाई दी, कोहनी काली थी, सुंदर नहीं थी। हमारे यहाँ तो कुत्ता भी उसे ये ना करे, फलाना ना करे, ठिकाना ना करे। तो मेरे ख्याल से जो सफ़ेद रंग है, सुअर के साथ साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% लोगों के पास होगा हिंदुस्तान के अंदर। और जो ये गरीबी है, ये लगभग जो ये गरीब में और जो ये रहता है, ये हिंदुस्तान की लगभग 80% जनता है। और जो सुंदरता होती है जिसे पहली नज़र में सब पसंद कर लेते हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर 5% भी नहीं है। 95% सामान्य ही सकल सूरत के लोग होते हैं। तो जो ये आरोप लगा रहे हैं, जो इस तरीके की बातें कहते हैं, वो खुद कैसे नीला पीला, किसी को ये और ये, इस मानसिकता में उन्होंने एक भी आदमी ने 3 महीने तक, जब तक उत्तर की अरेस्टिंग नहीं हुई, एक भी सामने नहीं आया कि उत्तर पे ये बेफिजूल बयान है। अब क्यों आ रहे हैं सबके सब निकल के? 3 महीने कोई तो आगे आके कह देता कि इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए। एक भी बंदे ने आके ये नहीं कहा नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी अगला बहुत अमीर है, पैसे दे चुका है और कुछ नहीं होने वाला, घर बैठो। अभी भी यही था कि वहाँ से हाई कोर्ट से तो FR लग चुकी, अब बस अब अपना कुछ नहीं होगा। लेकिन योगी जी की सरकार है, जांच बदली, कुछ ईमानदार लोगों के पास जांच पहुँची और उसके बाद जैसे इस केस के अंदर जो धाराएं थी, जिनका जो एक पालन करते चीज़ें होनी चाहिए, वो हुई। और उसके बाद उन्होंने बरगलाने की कोशिश की कि उसको जहर दे दिया गया। बहुत बड़ी संख्या में आ जाओ और वहाँ पे आके हंगामा करो, मतलब सीधी सी बात थी, आगजनी करो, आत्मदाह का प्रयास करो और ये सब चीज़ें करो। एक राजीव सिरोही ने रो रो के बोला उत्तर कुमार मरने वाला, ICU में है, बस कुछ इसमें हो सकता है, कभी भी हो सकता है, रो रहा है। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोटो आ रहा है, एक लड़की साथ में है, एक लड़का साथ में, और वो हंसता हुआ, बहुत बढ़िया गुनगुनाता हुआ उसके अंदर से निकलता हुआ जा रहा। तो सबको पता लग रहा था, लोगों ने लिखा इसकी एक्टिंग के 50 रुपये काट लेना। सुरजीत सिरोही रो रहा है, राजीव सिरोही खुद रोता है, जो इनके फिल्म में और कोई काम कर चुके हैं वो सारे के सारे रोते हैं। ना तो आप किसी और प्रोडक्शन हाउस में काम करोगे और आप ये पैसा भी नहीं देंगे।
ये पैसे का तो एक अलग इशू है कि ये किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको पैसा मिलता है। हमारे इश्यूज़ ये नहीं है कि भाई इसमें आप मतलब कौन लोग हैं जिस इन्होंने पैसा दे रखा है, उसकी आप एंट्री चेक करो, इनसे बताओ कि आप अपने इनकम टैक्स के सारे ये चीज़ें लेके आओ, और आप ये बताओ कि आपने डिजिटल पेमेंट और दूसरी चीज़ के पेमेंट किस तरीके से कर रखे हैं। वो तो एक इशू है बहुत बड़ा पेमेंट का। देखो, आप अगर काम कर रहे हो तो आपको भुगतान तो चाहिए, हराम का नहीं होता। अगर आप ठीक है, वो फ्रेशर है, उसके आने से उत्तर कुमार को कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसको आप एक सीन में लोगे, आपको 50 रिटेक करने पड़ेंगे, दूसरी चीज़ होंगी, तो आप उसे मना कर दोगे कि भाई हम तुम्हें फ्रेशर को हम काम नहीं देते हैं, और काम देंगे या तो हम इनसे पैसे लेंगे कि भाई आप 50,000 रुपये दो, क्योंकि आपका खाने का भी होगा, रुकने का भी होगा, आपकी वजह से हमारा कैमरे का, हमारा साउंड का, दूसरी चीज़ों का बजट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वहाँ पर उनसे पैसा लिया जाता है ताकि आप जो हमारे नुकसान हुए वो चीज़ें करें। लेकिन जब कोई आर्टिस्ट हो गया, जब उसकी एक पहचान हो गई, जो वो एक एज सेलिब्रिटी उसे काउंट करके लोग बुलाने लगे कि आप हमारे फंक्शन में आ जाओ, हम आपको 15,000 देंगे, 10,000 रुपये देंगे, या वो जब उसका काम हो रहा है तो आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपकी पिक्चर ने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं तो आपको उसमें भी बांटने पड़ेंगे। फिर आप उसमें कहो ठीक है भाई, मेरा बजट ये है, अभी मैं कुछ नहीं दे पाऊँगा, जब अगर ये पिक्चर चली तो मैं दे दूँगा। फिर आपको तय करके बात होती है ना, और फिर आप उसे तय की हुई चीज़ों को भी पूरा नहीं करोगे तो वो शोषण तो है, लोग रोते हैं। मेरे पास देखो, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग होती है, ये सब लोगों को पता है। मैं पत्रकार भी रहा हूँ क्या, अभी भी हूँ, प्रधान संपादक हूँ अपने कृषि नज़र समाचार पत्र का। तो मैं साक्ष्य रखता हूँ, मैं बिना साक्ष्य के नहीं बोलता कभी भी। मेरे पास इनके बहुत सारे लोग, सुरजीत का भी मैं नाम ले रहा हूँ, राजीव सिरोही का भी मैं नाम ले रहा हूँ, इनके राजेंद्र कश्यप जो इनके नौरंग बनते हैं, इनका भी मैं नाम ले रहा हूँ, और इनके फैमिली परिवार से भी जो उसमें बोल रही थी बहुत महिलाएं, उनका भी मैं नाम ले रहा हूँ। मुझे फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि इसने हमें आज ये नहीं दिया, हमें नुकसान कर दिया। आज ये गगनदीप है, वो कह रहा सर मैं आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ, ऑडियो बना के भेज रहा हूँ, इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, मुझसे इन्होंने 12,000 रुपये मेकअप मैन ने लिए, फिर 40,000 रुपये लिए, फिर मुझे मिलवाया, फिर एक फ़िल्म में बनाने के लिए मुझसे अलग पैसे लिए। ये लड़कियां लेके आते थे, ये मोनू और राजीव के खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं, मेरे फार्म हाउस पे ये दोनों के दोनों लड़कियां लेके आते थे। तो वो रिकॉर्ड हो रही हैं। मैं एक एक करके उन्हें अब धीरे धीरे, जब लोग नहीं मान रहे और मुझे गाली गलौज करने लगे इनके कहने पे सारी चीज़, मैं अब धीरे धीरे उन्हें पब्लिक डोमेन में लाने का काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपका कितना पैसा फंसा हुआ, और जो नोटिस दिया है वो कब दिया, उस पर क्या हुआ है अब तक? देखो, मैं कई जगह बात बता भी चुका, क्योंकि जब इनके ऊपर ये केस दर्ज हो गया हाई कोर्ट के आदेश के बाद, तो इन्होंने कुछ लड़कियों को पैसे देके मुझे डिफेम कराने की कोशिश की। मुझे इनके ही सुरजीत सिरोही ने फ़ोन करके बता दिया कि सर ये ऐसे ऐसा कर रहे हैं, मैं आपका शुभचिंतक हूँ और ये आप कर रहे हैं, आप अपने बारे में देखो। और उसने ही मुझे बताया कि उत्तर कुमार जो है, रविंदर गौड़ कमिश्नर जो हैं, उनके पास एक मनोरमा है, एक उनकी RSS वाले हैं, कोई हैं, उनके साथ साथ जाके चाय पीता है, और इस केस में कुछ नहीं होने वाला, और ऐसा है, और ये आपके खिलाफ ही केस करा रहे हैं। फिर एक उर्मी तोमर नाम की लड़की का मुझे भव्या ने वो भेजा ऑडियो क्लिप, उसमें वो कह रही है कि इसमें FR लग चुकी है, जबकि अब तक कुछ भी नहीं हुआ था। FR लग चुकी है, और तू एक काम कर ले, विकास कुमार जो इनका मैनेजर है पुराना, और विकास बालियान का नाम ले दे, तू बच जाएगी, और उत्तर उन्हें उठवा देगा। CBI जांच होनी चाहिए, बड़ा केस है, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आना चाहिए। लेट होना एक चीज़ का कोई ऐसा आधार नहीं होना चाहिए जिससे कानून की हम हत्या कर दें, जाँच की हम हत्या कर दें, सवालों का हम गला घोट दें। देर से अगर उसने कंप्लेंट की है, आप ये समझ लो कि उसके साथ ये परसों घटना हुई और उसने आज अपनी कंप्लेंट कर दी, जांच तो तब भी करोगे ना आप वो मेडिकल आएगा, ये आएगा, वो साक्ष्य, वो सबूत, आप अपने आधार पे करो ना। आप सारी चीज़ देखो। मैं कह रहा हूँ कि पिछले 2 महीने उत्तर कुमार के साथ कौन लड़की रही या लड़का रहा जो इसने फरारी का टाइम काटा है, उनकी दोनों की वो देखो, आपके उनके फ़ोन की, उसके साथ साथ किसका फ़ोन चला, रेंज किसकी रही है, कौन, पता लग जाएगा उस बंदे की नेचर किस तरीके की। एक लड़की सामने आके और आरोप लगा रही है, बहुत सारी लड़कियां जिनका कैरियर बर्बाद हो चुका है, बहुत सारी लड़कियां, कोई एक थोड़ी है। तो ये तो एक, उसने अगर कोई चीज़ कही है, उसने घंटी बजाई है। आपको पता ही होगा कि अगर हमारे सर में दर्द हो गया और हमने सर दर्द की गोली ले ली तो उसने हमारे सर के दर्द को ख़त्म कर दिया, लेकिन सर का दर्द इंडिकेशन होता है, अपने आप में बीमारी नहीं होती। मतलब शरीर के कहीं ना कहीं किसी पार्ट में कोई गड़बड़ थी जिसका हमें वो संकेत दे रही थी। तो जिसने अगर एक रिपोर्ट की है और उसने 2 साल की देरी के बाद की है, तो आप इस बात को समझो कि ये एक इंडिकेशन है कि कुछ घटा है और कहीं पे है, उसको ठीक करना है। केवल ये अरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए,
यहीं तक बात सीमित नहीं होनी चाहिए। आप उसमें देखो विकास बालियान क्या था, उसमें देखो राजीव सिरोही क्या था, मोनू धनखड़ क्या था, और किस किस ने क्या क्या कर रखा है। पूरे सिंडिकेट को नंगा करो, उन लड़कियों को बचाओ, उन गरीब लड़कों को बचाओ। भाई लड़कियों का क्या है, नेम फेम चाहिए। आपने देखा होगा कि कपड़े उतार के गलत करके और किस किस तरीके से लड़कियां फेम पाने के लिए इंस्टाग्राम पे रील डाल रही हैं, एक से एक इशू बन रहा है। तो लोग कुछ उन्हें क्रिटिसाइज़ करने के लिए आ जाते हैं, उनकी वीडियो को ही डाल के और उनकी क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो उनका भी ये थोड़ी है कि मैं इस लड़की का नंगापन या गंदगी दूर करूं, उसका है कि इसके आधार पे तुझे भी पब्लिसिटी मिल जाएगी, तुझे भी लोग जानने लगेंगे। एक मलिक नाम का लड़का है, वो कभी रिया बालियान कभी किसी को ऐसी ही चीज़ डालते हैं कि उनका भी समाज में सब कुछ बढ़िया हो जाए, ऐसा नहीं है। उनका है कि इसके नाम से तुझे पब्लिसिटी मिल जाएगी। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, इन पे रोकथाम होने के लिए बहुत ज़रूरी है। सर दर्द की गोली लेने से काम नहीं होगा। अगर वो देर आई है, दुरुस्त आई है, उस पर जांच पूरी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और जो 5 साल 10 साल फलाना साल ये सब चीज़ें जो वहाँ लोग बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ, इसने तो आज तक किसी की लड़की को कुछ नहीं कहा, देखा नहीं, फलाना नहीं करा, तो हंसते हैं वो लोग जिनके सामने घटनाएँ घटी हैं। उन्हें बहुत हंसी आती है कि हमारे सामने खुद ये सारी चीज़ें हुई हैं, हमारे सामने हीरोइन के साथ ये कमरे में सोता रहा है, तो उनको सबको पता है। और जो लोग आज चीख चीख के सारी चीज़ें कह रहे हैं, तो हंसी आती है उन लोगों को जिनके सच पता है। मैंने गांव देहात में हर जगह उठते बैठते देखा है। मैं फालतू की मीटिंग में कभी नहीं बैठता, ताश खेलने वाले लोगों में कभी नहीं बैठता, जो एक मजमा बना रहता है उन लोगों में कहीं नहीं बैठता। क्योंकि अगर मैं कभी बैठा हूँ और उन लोगों की बातचीत, चाहे ताश खेल रहे हो, शराब पी रहे हो या कहीं व्यापार कुछ भी बात कर रहे हो, अगर कोई भी महिला गाँव की निकल जाए, शहर में गली मोहल्ले की महिला निकल जाए, लड़की निकल जाए, उम्र उसकी 80 साल हो या उम्र उसकी 15 साल हो, सबका कच्चा चिट्ठा खोलते हैं वो बैठे हुए आदमी। यो सैलरी भाई, यो उसकी भाई, यो देवर से है भाई, यो फलाने से भाई। आप किसी को देख लो। मैं आज ये बात कह रहा हूँ आपके, इसमें आदमी अपना अंतरात्मा टोल लेना, तो हर लड़की के विषय में कोई ना कोई ये चीज़ कह देगा, भाभी के लिए कह देगा, मामा फूफी उन सब के लिए कह देगा, गांव देहात में कह देंगे। क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट टारगेट है। क्या है कि एक मनुष्य के अंदर जो है, इंसान का जो मर्द है, इसके अंदर वासनात्मक एक चीज़ है। वो किसी महिला के प्रति ये शब्द बोल के, उसके प्रति ये चीज़ कह के अपने अंदर कुंठा जो है उसको शांत करने का प्रयास करता है। वही बलात्कार की भी जो परिभाषा है, जिस स्थिति में चल जाते हैं, इन्हीं कुंठित लोगों द्वारा की जाती है। जी बिल्कुल, जो कुंठा है ये समाज के लिए सबसे खतरनाक है। और एक बात और कि जो अग्नि परीक्षा है वो हर युग में महिलाओं को ही देनी है, और शायद इस केस में भी अग्नि परीक्षा पीड़िता को ही देनी है और वही दे रही है। कैमरामैन आकाश के साथ नगेंद्र भाटी, न्यूज़ वॉच इंडिया, मुजफ्फरनगर।